नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबर स्कैम्स के बारे में। ये स्कैम्स ऑनलाइन होते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके पैसे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपकी आइडेंटिटी भी चुरा सकता है। तो पहले तो जानते हैं कि साइबर स्कैम होता कैसे है। तो दोस्तों, साइबर स्कैम में स्कैमर्स स्कैम करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि पहला तरीका, लालच। वो आपको ललचाते हैं, जैसे कि लॉटरी का जीतना या फिर फ्री गिफ्ट ऑफर करना। दूसरा तरीका, डर। वो आपको डराते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होना या फिर आपकी प्राइवेट वीडियो लीक करना। तीसरा तरीका, जल्दबाजी। वो आपको जल्द से जल्दी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि आप बिना कुछ सोच समझ सके उनके जाल में फंस जाए। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके स्कैमर आपके साथ स्कैम करता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ साइबर स्कैम्स के बारे में जो आजकल कॉमन है। पहला, मोबाइल कॉलिंग स्कैम। आपको एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो आपसे कहता है कि मुझे आपके रिलेटिव ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। आप उस पर भरोसा कर लेते हो और फिर वो आपसे कहता है कि मैं आपके अकाउंट में 50 रुपीज़ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको। जैसे ही वो आपको ट्रांसफर करता है, आप एसएमएस चेक करते हो और उसको कंफर्म करते हो कि हाँ जी, मुझे वो पैसे आ चुके हैं। उसके बाद वो रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और फिर कहता है, अरे रे, मैंने 10,000 के बदले आपके अकाउंट में 15,000 ट्रांसफर कर दिए। आप कृपया करके मुझे वो 5,000 फिर से ट्रांसफर कर दीजिए। आप मैसेज चेक करके उसे फिर से वो मनी ट्रांसफर कर देते हो और आप उस स्कैम का शिकार बन जाते हो। तो ऐसे में करना क्या है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको फोन कट करना है और जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है। क्या सही में आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो आप स्कैम का शिकार होते होते बच गए हो। अगर फिर भी आप स्कैम का शिकार हो गए हो, तो आपको करना क्या है? आपके बैंक को इन्फॉर्म करना है और साइबर क्राइम सेल को कंप्लेन करनी है। दूसरा स्कैम, फेक एसएमएस। आपको अचानक से एक मैसेज आता है, उसमें एक लिंक होती है और उसमें कहा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दीजिए। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपके एक फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिसके ज़रिए आपका पूरे फ़ोन का कंट्रोल उस स्कैमर के हाथ लग जाता है। उसके ज़रिए वो आपके फ़ोन से कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करना या फिर आपके पर्सनल वीडियो को एक्सेस करना। तो ऐसे में करना क्या है? आपको पहले तो आपके बैंक में फ़ोन करके कन्फर्म करना है, क्या सही में मेरे अकाउंट ब्लॉक हो चुका है? तीसरा स्कैम, इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग। ये बहुत ही कॉमन स्कैम है। इसमें होता क्या है कि आपको आपके फ्रेंड से रिक्वेस्ट आती है। आप उसका प्रोफाइल देख के उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर थोड़े दिन बात करने के बाद वो आपको एक लिंक भेजता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है। तो इससे कैसे बचें? पहले तो आप अपने अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दीजिए, ताकि हो क्या कि अगर आप गलती से भी उस लिंक पे क्लिक करें, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने से बच जाए। अगर आप फिर भी इस स्कैम का शिकार हो चुके हो, तो इंस्टाग्राम में जाके रिपोर्ट करिए और उनके वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट रिकवर कर लीजिए। चौथा स्कैम, फेक वेबसाइट। आपने कभी अनजान वेबसाइट से शॉपिंग की है? ये साइट लगती बिल्कुल रियल है, बट होती फेक है। उसमें इसमें क्या होता है कि आप ऑफर के चक्कर में, लाइक 50% ऑफ, 60% ऑफर के चक्कर में आप उस साइट में शॉपिंग करना शुरू कर देते हो और जाके अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल करते हो और नेक्स्ट टाइम आपके कार्ड से पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, तो ये कैसे हो रहा है? कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका ओटीपी नहीं लगता है। आप डायरेक्टली आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसी बात का फायदा हैकर्स उठाते हैं। तो इससे कैसे बचें? इससे बचने के लिए आपको पहले तो उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि ये वेबसाइट लीगल है या फिर फेक है। उसके बारे में रिव्यू पढ़ना है और पहले कुछ ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी से करने हैं। अगर फिर भी आप इस स्कैम का शिकार हो चुके हो और आपने कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, तो आपको
आपके बैंक के ऐप में जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ करना है ताकि आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो ना सके। पांचवा स्कैम, सेक्सटॉर्शन। इसमें होता क्या है कि आपको अचानक से एक वीडियो कॉल आता है एक अनजान नंबर से। आप जैसे उस वीडियो कॉल को आंसर करते हो, आपके सामने एक लेडी न्यूड पोज में होती है और आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं। तो इससे कैसे बचे? कोई भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल ना आंसर करें। अगर आप इस स्कैम का शिकार हो चुके हो तो पहले तो डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। बिकॉज जितना आप डरोगे उतना ही वो आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। आपको करना क्या है? आपको जाके पुलिस कंप्लेन करनी है। आखिरी स्कैम, स्पैम ईमेल्स। इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको आपकी कंपनी के ईमेल पे एक ईमेल आता है। उसमें कहा जाता है कि कंपनी की पॉलिसी के चेंज होने की वजह से आपको ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो, आपके कंपनी का डेटाबेस हैक हो जाता है। इससे कहा जाता है रैंसमवेयर अटैक। इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को अनलॉक करने के लिए पैसे मांगते हैं। तो इससे कैसे बचे? अगर आपको आपकी कंपनी से ईमेल आता है कुछ इंस्टॉलेशन के लिए, आप पहले तो जाके अपने आईटी डिपार्टमेंट से बात करिए और उनसे कंफर्म करिए कि क्या ये ईमेल आपने भेजा है। अगर फिर भी आप उस स्कैम का शिकार होते हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन साइबर स्कैम। हमेशा याद रखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप साइबर क्राइम का शिकार होते हो तो आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेल को रिपोर्ट करनी है। उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इन स्कैम से बच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।